यूज ऑफ इनवर्डली, जब कभी भी हम स्पीकिंग करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो इस तरह का कुछ सेंटेंसेस हमारे दिमाग में या सामने वाला बोलता भी है कि मनी मन, जैसे मनी मन वह कुछ बोल रहा था, या मनी मन उसको गाली दे रहा था, मैं मनी मन उसको गाली दे रहा था, या फिर वह मनी मन गुस्सा हो रहा था, या वह मनी मन कुछ बोल रहा है, या वह मनी मन मुस्कुरा रही है या मुस्कुरा रहा है। तो जब कभी भी मन ही मन की बात आए कि वह मनी मन कुछ गुनगुना रहा था, मैं मनी मन उसको दुआ दे रहा था, या मैं मनी मन चाह रहा था कि वह अच्छा बन जाए, या मनी मन वह अंग्रेजी बोल रहा था। तो जब इस तरह के सेंटेंस आपके सामने और आपको बनाना हो तो इजीली आप एक वर्ड को याद रखो, इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब होता है मनी मन, इनवर्डली का मतलब होता है मनी मन। इसका रूल है कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को लिखना होता है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और जब हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद से हमको इनवर्डली लिखना होता है, और इनवर्डली जब लिख लेंगे तो जो भी मेरा सेंटेंस का मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब का हम चौथा रूप लिखते हैं जनरली, यानी कि मनी मन से जितना भी ट्रांसलेशन आप बनाओगे ना, लगभग उसमें वर्ब फॉर ही यूज होता है, यानी कि V1 प्लस ing, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। हाँ, ये याद रहे कि जो भी सेंटेंसेस इसमें आता है, जो भी वाक्य आता है, वो या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, यानी कि रहा रही ऐसे होगा या रहा था रही थी से होगा। तो जब रहा रही ऐसे होगा तो इज आर एम का प्रयोग करोगे हेल्पिंग वर्ब में, और जब रहा था रही थी होगा तो वाज या वेयर का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब देखो, जैसे वह मनी मन कुछ सोच रहा था, तो यह वह जो है मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिख दिए, ही। अब देखो यहाँ रहा था रही थी में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वेयर, यानी कि ही वाज। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या लिख दिए, सब्जेक्ट, तब हम किसका यूज किए, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ही वाज। तब मेरा रूल कह रहा है कि जब आप सब्जेक्ट लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, तो आप इनवर्डली को ऐड करिए, इनवर्डली को जोड़ दीजिए, लिख दीजिए, ताकि मनी मन का जो अर्थ है वो क्लियर हो जाए। तो ही वाज इनवर्डली, उसके बाद कह रहा है कि जो मेन वर्ब होगा, जो सेंटेंस का मेन वर्ब होगा, उसका चौथा रूप लिखो। तो देखो यहाँ मेन वर्ब है सोच, यानी कि सोचना मेन वर्ब है, तो सोचना का थिंक माने सोचना होता है, तो यहाँ लिख दिए क्या, थिंकिंग, क्या, थिंकिंग। ही वाज इनवर्डली थिंकिंग, और कुछ का क्या हो जाएगा, समथिंग। जैसे नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो, मैं मनी मन उसको गाली दे रहा था, मैं मनी मन उसको गाली दे रहा था, तो मैं का आई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, फिर हम लिख दिए मनी मन का इनवर्डली, यानी कि आई वाज इनवर्डली, गाली का होता है एब्यूज, और हमको लिखना है एब्यूज का चौथा रूप, यानी कि एब्यूजिंग, और तब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, उसको, यानी कि हिम। तो आई वाज इनवर्डली एब्यूजिंग हिम। फिर नेक्स्ट देखो, वह मनी मन गुस्सा हो रहा था, वह मनी मन गुस्सा हो रहा था, तो ही वाज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, यानी कि ही सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इनवर्डली आपका यूजेज मनी मन हो जाएगा, फिर आप वर्ब का चौथा रूप लिख दोगे, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट जो भी बचा है जिस रूप में, उसको लिख दोगे। अब देखो यहाँ तो वाज 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 हो गया ना, अगर सेंटेंस में इज यूज करना हो, क्या यूज करना हो, इज, तो देखो वह मनी मन कुछ बोल रहा है, या वह मनी मन कुछ सोच रहा है, या वह मनी मन कुछ दुआ दे रहा है, या वह मनी मन अंग्रेजी बोल रहा है। तो देखो इसमें जब रहा है रही आएगा तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ही सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या लगा दिए, इज। तो ही इज इनवर्डली, यानी कि ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, इनवर्डली जो है वो क्या हो गया, यूजेस मनी मन हो गया, यानी कि ही इज इनवर्डली, मेरा बोलना क्या है, मेन वर्ब है, तो इसका चौथा रूप क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, यानी कि ही इज इनवर्डली स्पीकिंग समथिंग। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, वो मनी मन मुस्कुरा रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज इनवर्डली स्माइलिंग। बस एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमको मनी मन से रिलेटेड अगर सेंटेंस बनाना हो, इंग्लिश में बनाना हो, हिंदी ऑलरेडी पता हो, या हिंदी सोचने के बाद जब आपको इंग्लिश में इस यूजेस को यूज करना हो, तो बस एक चीज आप अपना ध्यान में रखेंगे, और वो है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वाज वेयर का यूज करोगे,
और अगर सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट में है तो इज एम आर का यूज करोगे। जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आप इज लगाओगे, आई होगा एम लगाओगे, या फिर प्लूरल होगा तो आर लगाओगे। सेम उसी तरह ही और सी के साथ और आई के साथ किसका लगाओगे, तो पास्ट में वाज को लगाओगे और बाकी सबके साथ वेयर का। तो नॉर्मली वह मनी मन कुछ बोल रहा था, यानी कि ही लिखेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इनवर्डली, और तब मेन वर्ब का चौथा रूप, और फिर जो भी सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको लिख देंगे। यानी कि ही वाज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग, या फिर वह मनी मन कुछ बोल रहा है तो ही इज इनवर्डली स्पीकिंग समथिंग। इस तरह से आप इजी अवे में आप यूजेस के तहत मनी मन से रिलेटेड सेंटेंस को बना सकते हैं, और यह अंग्रेजी बोलने में काफी हेल्पफुल होता है। ये बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हम हमेशा बोलते रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।